अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज सच्चिदानंद सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज की जय। श्री राम समर्थ। 1 फरवरी देह बुद्धि के विस्मरण के लिए नामस्मरण। हमें स्वयं की पहचान कराने के लिए नामस्मरण ही एक उपाय है। परमेश्वर का अंश हर प्राणी में होता है, यह बात सच है, लेकिन इसे समझने की बुद्धि केवल मनुष्य में ही है। फिर भी उसका पतन किस प्रकार होता रहता है, इसे जानो। जीव मूलतः परमेश्वर स्वरूप है, अतः मनुष्य प्रारंभ में कहता है कि मैं ही वह अर्थात परमेश्वर हूं। इस स्थिति से उसकी अवनति होती है, तब वह कहता है मैं उसका हूं। यहीं उसकी अवनति रुकती नहीं, फिर आगे चलकर वह कहता है मेरा और उसका अर्थात परमेश्वर का कोई संबंध नहीं है। इस अवनति का कारण है देह बुद्धि का प्रभाव इतना बढ़ता है कि अंत में उसकी पक्की भावना यह होती है कि मैं देह ही हूं। यद्यपि ऐसी भावना दृढ़ होती है तो भी अनजाने से क्यों ना हो, मनुष्य के मुंह से जो सत्य है वही कहा जाता है। जैसे किसी व्यक्ति के मित्र की मृत्यु होती है, तब वह कहता है मेरे मित्र का स्वर्गवास हो गया। इसका मतलब है कि वह अपने सामने जो मित्र की देह थी उसको मित्र नहीं समझता था। शरीर के भीतर जो चैतन्य होता है, जो ईश्वर का अंश है, उसी को मित्र मानता रहा। अर्थात जो सत्य होता है वही उसके मुंह से प्रकट होता है। ऐसी स्थिति होते हुए भी वह अपने लिए यह भावना निरंतर नहीं रखता और वह शरीर को ही स्वयं यानी आत्मा समझकर व्यवहार करता है। इसका असली कारण यह है कि वह सत्य मैं को भूल गया है और देह बुद्धि अधिक प्रबल और प्रभावी हो गई है। अब इसके लिए एक ही उपाय है। जिस मार्ग से मैं की अवनति हुई है उसी मार्ग से उल्टे जाकर प्रगट होना। अतः पहली बात यह है कि अब मैं जो देहरूप बन गया हूं वह मैं उसका यानी परमेश्वर का हूं, ऐसी भावना दृढ़ करना। इस भावना की परमावस्था यानी मैं ईश्वर ही हूं, यह भावना दृढ़ हो जाना। यह कैसे सधेगा? जिसके विस्मरण से मेरी अवनति हुई है उसका स्मरण करना। स्मरण के लिए सबसे अच्छा साधन है ईश्वर का नाम। इसके कारण स्मरण निरंतर होता रहेगा। नामस्मरण के प्रति लगन लगेगी और मैं वास्तव में कौन हूं यह ज्ञात होगा और अपनी खुद की पहचान होगी। सत्य परमार्थ ऐसा है और बहुत सरल है, किंतु सही रास्ते से जाना चाहिए। किसी गांठ को खोलना हो तो रस्सी का कौन सा छोर खींचना है यह मालूम होना चाहिए। परमार्थ की बात भी ठीक ऐसी ही है। जब यह मालूम होगा कि मैं कौन हूं तो परमात्मा की पहचान अपने आप हो जाएगी। दोनों का स्वरूप समान है, अर्थात दोनों अभिन्न हैं। परमात्मा निर्गुण है, तब उसको जानने के लिए क्या हमें भी निर्गुण नहीं होना चाहिए? इसलिए देह बुद्धि का त्याग करना चाहिए। किसी भी चीज को जब हम जानते हैं तो उस वस्तु से हमें एकरूप होना पड़ता है। बिना उसके हम उस वस्तु को जान ही नहीं सकते। अतः यदि हम परमात्मा को जानना चाहते हैं तो क्या हमें परमात्मा नहीं होना चाहिए? इसी को साधु बनकर साधु को जानना कहते हैं। संस्कृत में कहते हैं शिवो भूत्वा शिवम यजेत। आज का बोध वचन। नाम स्मरण की मस्ती के बिना अहम भाव मिटता नहीं। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम। नमस्कार। मराठी और हिंदी में श्री महाराज की प्रवचनें आप हर रोज सुन रहे हैं, लेकिन आपसे विनती है कि कृपया चैनल को भेंट देकर प्लेलिस्ट देखिए। प्लेलिस्ट के जरिए आप कोई भी प्रवचन अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। मैं फिर से एक बार आपसे कहना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स दें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद। जय जय श्री राम।